फिर मैं आप सबके बीच सरोज कुमार, दिनारा विधानसभा 210 ग्राम पंचायत भुई का निवासी, आपका सेवक, आपका बेटा, आपके सुख दुख में साथ देने वाला आपके बीच उपस्थित है। मेरा नमस्कार, प्रणाम आप लोग स्वीकार करें। आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आया हूं, हम बहुत से क्षेत्रों में देख रहे हैं इस समय भीड़ बहुत काफी चल रहा है किसी कार्य को लेकर। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि सरकार पिछले क्या की नहीं की, हम उतना पीछे नहीं जाएंगे, बट उसका भी समय आएगा, बात किया जाएगा। सरकार को हम 1-2 मंथ से हम देख रहे हैं, हालांकि कुछ अच्छा करने के लिए नहीं, मैं अपना व्यक्तिगत सामाजिक सोच बता रहा हूं, कुछ अच्छा करने के लिए उसमें कहीं न कहीं कुछ अच्छा है, लेकिन ज्यादातर चुनावी रणनीति है। इस सरकार को इस लास्ट वर्ष में, लास्ट के 6 मंथ में कैसे पता चला कि लोगों को बिजली भी फ्री देना चाहिए, जबकि यही सरकार कह रही थी कि बिजली फ्री देना उचित नहीं है। कैसे इनके दिमाग में आ गया और ये पास भी कर दिए और जुलाई मंथ से लागू भी हो गया। खैर, अच्छा काम है, जैसे भी आया इनके दिमाग में ये अच्छा चीज है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने अंतिम समय में भी ऐसा काम किया। वृद्धा पेंशन 1200 रुपया किया गया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन माननीय मंत्री जी, आप एक बार इस पर विचार कीजिए। 1200 रुपया यानी पर डे 30 रुपया हुआ। क्या होगा इससे? किन माताओं का, किन बूढ़े लोगों का मतलब जीविका चल जाएगा? तो ये आप लोग देखिए कि क्या हो रहा है। ये बिहार में एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, चुनावी चूरण है मेरे समझ से। दूसरी चीज, बिजली फ्री तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना काम किए, अच्छी बात है। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं 10 दिन 12 दिन हुआ, अनाउंसमेंट ऐसा आया है, बिहार सरकार के द्वारा नियम भी बना है, बिल भी पास हुआ है कि परिवार के एक महिला सदस्य को रोजगार के लिए 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा, समथिंग 10,000 पहले उनके अकाउंट में दिया जाएगा जी। उसके लिए उनको जीविका समूह में जुड़ना होगा, अगर जो पहले से जुड़ा है तो सही है। 10,000 उनके अकाउंट में दिया जाएगा। फिर वो कोई रोजगार करती हैं, उसके रोजगार की कुछ लिस्ट है तो 2 लाख और दिया जाएगा, ऐसे करके। तो इससे जो भी इस राशि का लाभ लेने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, माता बहन जो भी हैं, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग से अनुरोध है कि इस पर एक बार विचार कर लीजिए। ये चुनावी लॉलीपॉप है, चुनावी चूरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आज कैसे पता चला कि बिहार की बेरोजगारी को दूर करने के लिए ऐसा भी कुछ किया जा सकता है? पहले भी किया जा सकता था, लेकिन आज चारों तरफ से वो फंस चुके हैं। उनको दिख रहा है कि बिहार में अब मेरी सरकार जाने वाली है, इसलिए वो
तरह तरह की लुभावना दे रहे हैं। इस लुभावना में भी एक चीज आप लोग उसका जो नोटिस होगा वो नोटिस पढ़ लीजिएगा या किसी से पढ़वा कर सुन लीजिएगा। ये पैसा जिसको दिया जाएगा उनको रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है, न कि आप खा पी के खत्म कर दीजिएगा। और ये पैसा पुनः उनसे वापस भी लिया जाएगा, जिसका जैसे समूह में इंटरेस्ट लगता है पर मंथ 1 रुपया, वैसे उसका इंटरेस्ट भी लगेगा। आप लोग लेने से पहले एक बार विचार कर लीजिएगा। लेकिन सरकार इस बात को ओपन न कर पाई है, ताकि जो उनका मूवमेंट है, जो उनका सोच है, वही तो चेंज हो जाएगा। इसलिए सिर्फ कहा गया कि दिया जाएगा, लेकिन ये भी याद रखिए कि आपसे लिया भी जाएगा। ये अगर कोई सोच के लेता होगा कि हमको सिर्फ लेना है, देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई चिट्ठी नहीं है, ऐसा कोई सोशल मीडिया पर प्रकाशन भी नहीं है कि इसको स्पष्ट किया जाए, लेकिन लिया जाएगा। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। अगर नहीं लिया जाना होता तो सरकार स्पष्ट कर। तो इस पर आप लोग विचार कीजिए। अगर आप ले लेते हैं तो 2,10,000 रुपया का इंटरेस्ट पर मंथ 2100 रुपया होगा। इससे आप एक जाल में फंसते जाएंगे और इस निकम्मी सरकार को आप बार बार फिर चुनते रह जाएंगे। एक बार राशि दिया गया, अगले चुनाव के अंतिम वर्ष में घोषणा किया जाएगा कि 50% माफ किया जाएगा, फिर अगले वर्ष के अंतिम में घोषणा किया जाएगा कि जो भी है वो भी माफ किया जाएगा। ऐसे करके आप 15 वर्ष तक, यानी 3 बार आप इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाइएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी आ रहा है उस पर सोचिए, विचार कीजिए, अंधभक्त मत हो जाइए आप लोग। दुख की बात हो जाती है कि जो जिस पार्टी के हैं वो अंधभक्त बने हुए हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता है कि हम जिस पार्टी के हैं वो अंधभक्त बने हुए हैं। क्या गलती क्या सही, गलत सही दोनों पर विचार करना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं कि जो भी बिहार में पार्टी है अभी तत्काल, बीजेपी, जेडीयू, जनसुराज, तमाम पार्टियां जो हो, किसी का कोई अपना अभी सोच है किसी भी पार्टी का, सब लोग, सभी पार्टियां तेजस्वी प्रसाद के घोषणा पर, उसी के घोषणा का नकल करके सभी पार्टियां काम कर रही है। अन्य पार्टी को तो मैं विशेष नहीं कहूंगा, लेकिन जो सरकार में हैं उनको भी तेजस्वी प्रसाद यादव का नकल करना पड़ रहा है। जाति को मत जाइएगा, बस जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं। उनका नकल करना पड़ रहा है, यानी सरकार खुद दिखा रही है कि हम निकम्मे हैं। आपके राहों पर अन्य को चलना चाहिए था, लेकिन आप ही दूसरे के राहों पर चल रहे हैं। कुछ अपना लाइए, अभी भी समय है। घोषणा पत्र में कुछ अपना लाइए, दूसरे के नकल नहीं। तेजस्वी प्रसाद ने पहले कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा मेरी सरकार बनेगी तो। माननीय मुख्यमंत्री जी 125 यूनिट फ्री किए, कोई बात ना भाई। तेजस्वी प्रसाद के द्वारा कहा गया माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। ये 2 लाख से अच्छा था, अच्छा भी है। वो लिया नहीं जाएगा, वो दिया जाएगा। उसके बाद 2000 शायद ऐसे कुछ है, पेंशन दिया जाएगा।
कुछ तो अच्छा है, और वही नकल सारी पार्टियां कर रही है। अपना कुछ लाइए आप लोग, तो आप ना जानता आपको पसंद करेगी, तो आप लोग उन्हीं के नकल कर रहे हैं और उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। यानी कि मौखिक आरोप लगाया जा रहा है, आपके दिल में भी ये बात है कि बिहार का भविष्य युवा नेता तेजस्वी प्रसाद के हाथों ही बदल सकता है। तभी तो आप उनके राहों पर चल रहे हैं। अच्छी बात है, मैं इसके लिए तेजस्वी प्रसाद को धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरे बिहार के चुनाव में अपनी घोषणा का कॉपी करवा दी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपके क्षेत्रीय विधायक जो हैं, सांसद जो हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपसे भी अनुरोध है कि उन पर ध्यान दिया जाए। सब कुछ हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि आपके रहते हुए आप चाहें तो एक दिन में भ्रष्टाचार बंद हो सकता है, लेकिन सबको पता है ये भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रहा है। किसी भी पार्टी के विधायक हों, अभी तक भ्रष्टाचार किसी भी क्षेत्र से बंद नहीं हुआ। क्यों? इसमें संलिप्तता है। आज जब तक नेता और अफसर के बीच नोक झोंक ना हो, तब तक समझते रहना चाहिए कि दोनों का मिली भगत है। ऐसा प्रमाण है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बार ध्यान आकर्षित कराया कि जो समूह के दीदी लोग हैं, बहन लोग हैं, माता लोग हैं, आप लोग लोन लेने से पहले एक बार सोचिए। ये आपसे पैसा एक दिन लिया जाएगा और आप भ्रम छोड़ दीजिए कि माननीय मंत्री जी आपके लिए, हाँ एक चीज अच्छा की है कि जिसको रोजगार करना है उसके लिए अच्छा की, लेकिन दुख इस बात की है, ये बात आपको आज याद आई। हम रोजगार करके क्या करेंगे? रोजगार करेंगे, रोजगार करने के बाद अगर हो सकता है मेरे दुकान में चोरी हो, अगर थाना पर जाएंगे तो थाना वाला माई बहन गाली देगा, सबकी गाली सुननी पड़ेगी, वहां घूस देना पड़ेगा। कहाँ हम रोजगार करेंगे? भ्रष्टाचार को रोकिए सबसे पहले, तब जाके बिहार। बहुत कुछ मैं देख रहा हूं, हम ही नहीं देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन दुख इस बात की होती है कि हम लोग अंधभक्त हो जाते हैं और ताली बजाना शुरू करते हैं। हर मीटिंग में जाकर और हर रैली में चले जाते हैं और हम लोग ताली बजाने का काम करते हैं। तो पूरे बिहार की जनता से मेरा अनुरोध है कि इस झांसे में ना आए, अपना वोट सही जगह पर दें, सही लोग को चुने, ताकि राज्य, गांव, देश का विकास हो सके। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।